चैनल गिन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में यहाँ पर सबसे पहले हमें दी हो गई हैं कुछ रिएक्शंस, जिसमें हमें बताना है कि ये केमिकल रिएक्शन है या फिर नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि अगर हम मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे गर्मियों के टाइम पे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। आयरन तवा, पैन, नेल, इन सबको अगर हम नमीदार टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तब भी केमिकल रिएक्शन होगी। जब ग्रेप्स है वो सड़ जाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन होती है। खाना बनाते हैं वो भी केमिकल रिएक्शन है। फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है वो भी केमिकल रिएक्शन है। हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो भी क्या है, सारी की सारी केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी टाइप की रिएक्शन है जिसमें कोई भी दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। वही हमारी क्या कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, ठीक है, इसमें हमें हमेशा नया प्रोडक्ट मिलता है। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी एग्जाम पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है कि हमने यहाँ पर लिया एक मैग्नीशियम रिबन। इस मैग्नीशियम रिबन को जब हमने जलाया तो क्या हुआ कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये एक वाइट पाउडर में बदल गया, ठीक है, वाइट पाउडर में बदला। क्यों? और फिर हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों मिला? क्योंकि ये जो मैग्नीशियम था इसने एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ क्या कर ली, रिएक्शन कर ली। रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और रिएक्शन दी गई है कि हमने यहाँ एक ग्लास में जिंक के कुछ टुकड़े डाले हैं, ऊपर से हमने क्या डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। जब ये रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या होगी, बाहर की तरफ रिलीज होगी, ठीक है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले कि किसी भी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होता है कि उस रिएक्टेंट की स्टेट में चेंज आता है, यानी सॉलिड लिक्विड गैस, उसके कलर में चेंज आता है, गैस का इवोल्यूशन होता है और टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है, यानी कि वो गर्म हो जाता है। देखो दो रिएक्टेंट है, ठीक है, दो रिएक्टेंट है, इनने क्या करी, केमिकल रिएक्शन करी और क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। तो ये जितने भी चेंजेस हैं ये हमें क्या मिले, कहाँ देखने को मिलेंगे, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब आ जाते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है उसके तरीके को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसमें क्या बताया गया बेसिकली कि जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारा प्लस साइन है वो कहाँ लगता है, रिएक्टेंट के बीच में लगता है, ठीक है, और इट गिव का साइन कहाँ लगता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में लगता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्लस का साइन, और इट गिव का साइन ये शो करता है। अब आ जाते हैं हमारी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हमारा क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को हमें कैसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों के नंबर्स एज वेल एज मास बराबर होने चाहिए। मतलब कि हमें दोनों साइड में उनके नंबर क्या करने हैं, बराबर करने हैं। ये इस टेबल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने दूसरी रिएक्शन पर, दूसरी टॉपिक पर, वो है क्या, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया हमने, ठीक है। अब उसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइप क्या आता है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा साइन है कि दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और क्या बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्विकलाइम लिया हुआ है यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर लिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शन से क्या बना, इन दोनों के रिएक्शन से बना स्लेक्ट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हुआ, हीट का इवेल्यूशन हुआ। यहाँ पे देखिए आपको इस रिएक्शन की पूरी डेफिनेशन भी दी हुई है। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है तो आप इनकी डेफिनेशन के साथ साथ आप इनके एग्जाम्पल भी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक येलो बॉक्स में दिया हुआ कि जो स्लेक्ट लाइम का सॉल्यूशन है ना वो वाइट वॉशिंग के लिए भी यूज़ करा जाता है, ठीक है। जब ये स्लेक्ट लाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, ठीक है। देखो स्लेक्ट लाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और वाटर बनाएगी, ठीक है, वाटर यानी कि नमी।
अब देखो दूसरी टाइप की रिएक्शन आ जाती है जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन से आपको समझ आ रहा होगा कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो डिकम्पोज हो रहा है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट में। जैसे कि यहाँ पर हमारा फेरस सल्फेट है 2FeSO4। इनके फॉर्मूले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ फेरस सल्फेट का फॉर्मूला 2FeSO4, इसको हमने क्या करी, हीट करी और ये किस में बदल गया, फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और सल्फर ऑक्साइड में, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में। तो ये हमारा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी प्रोडक्ट दो या दस से ज़्यादा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है कि जब भी कोई रिएक्टेंट हीट की मदद से डिकम्पोज हो रहा है तो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हमने क्या करा, हीट करा तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है कि यहाँ पर एक हमारी रिएक्शन बताई गई है कि हमने लेड नाइट्रेट का पाउडर लिया, एक बॉइलिंग ट्यूब में डाला और उसको बॉईल करा। बॉईल करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो लेड नाइट्रेट है वो ब्राउन फ्यूम बन के क्या एटमॉस्फेयर में फैल रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारी दूसरी टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, जिसमें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवाई जाती है। जैसे यहाँ पर वाटर की डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कराई जा रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किसकी, सनलाइट की मदद से कराई जा रही है, ठीक है। जिसका एग्जांपल है AgCl, जिसमें हमने सनलाइट दी तो Ag और Cl कन्वर्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि जो सिल्वर क्लोराइड था, मतलब वाइट कलर का था, वो और किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे कलर में, ठीक है। अब देखो ये AgBr, ठीक है, 2AgBr में हमने सनलाइट दी, Ag प्लस Br में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये AgBr है इसको हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ करते हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अब आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया आयरन का FeCuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, तो FeSO4 और Cu। अच्छा ये Cu यहाँ से डिस्प्लेस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो Cu है वो Fe से कम रिएक्टेंट है, यानी कि जो Fe है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के थ्रू डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिर्फ एक रिएक्टेंट डिस्प्लेस हो रहा था, लेकिन जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें दो जो रिएक्टेंट है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। जैसे कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, तो ये क्या बने, BaSO4 और Na2NaCl, यानी कि SO4 किसके साथ चला गया, Ba के साथ, और Na किसके साथ चला गया, Cl के साथ, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमेशा हमें एक प्रेसिपिटेट यानी कि एक सब्सटेंस मिलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पर एक लिया गया है एक्टिविटी, जिसमें क्या करना है, कॉपर पाउडर को कंटेन करा गया है, ठीक है, और उसको नीचे से क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। तो जो कॉपर पाउडर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक बन जाएगा, ठीक है। जो कॉपर पाउडर है वो कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको हमने क्या दिया है, हीट दी है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है किसी भी रिएक्शन के दौरान तो उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइज्ड कहेंगे। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज कर रहा है तो हम उसको रिड्यूस्ड कहेंगे, ठीक है। यानी कि जब किसी भी रिएक्शन के दौरान एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा है वाइल अदर सब्सटेंस रिड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, अदर सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी या फिर रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ये सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइज है, ये क्या है, रिड्यूस्ड है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई गेन कर रहा है तो कोई लूज कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं कोरोजन पे।
कोरोजन एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, और ये मतलब एक कॉमन क्वेश्चन है, इस चैप्टर का कॉमन टॉपिक भी है। तो कोरोजन क्या होता है, जब भी कोई मेटल किसी भी सब्सटेंस के साथ, जैसे मॉइस्चर है, एसिड है या वाटर है, इसके साथ रिएक्ट कर लेता है, वो कोरोड हो जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। याद रखिएगा कि जो मेटल है वो कोरोड होते हैं, और जो आयरन है वो रस्ट होता है। ठीक है, कोरोजन किसकी वजह से होता है, कोरोजन होता है मॉइस्चर, एसिड और वाटर की मदद से। इसकी वजह से क्या होता है कि जो कार बॉडी है, ब्रिज है, आयरन रेलिंग, ये जो भी मेटल से बनी चीज़ें हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हर साल गुना कई ज़्यादा खर्चा आता है। तो कोरोजन से हमें चीज़ों को क्या करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। ठीक है, अब आ जाता है रेंसिडिटी पे। रेंसिडिटी क्या होता है, जब भी कोई फैट या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को गेन कर सकता है, यानी कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या हो जाता है, रेंसिड हो जाता है। यानी कि मान लो कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास क्या है, फैट है और ऑयल है, तो अगर उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ली तो वो क्या हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा, यानी कि ख़राब हो जाएगा, उसकी स्मेल में, उसके टेस्ट में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हमें एक एंटीऑक्सीडेंट गैस का यूज़ करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट गैस कौन सी है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हमने देखा होगा कि जो फूड के पैकेट्स वगैरह आते हैं, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, तो उसमें भी भरी रहती है, ताकि जो फूड है वो क्या हो, रेंसिड ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। ठीक है, सो दैट वाज द चैप्टर। हम अब साइंस के सारे चैप्टर के वन शॉट कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वन शॉट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।